जब खुद पर हो विश्वास और कर्म पे हो आस्था, जब खुद पर हो विश्वास और कर्म पे हो आस्था, चाहे जितनी ही मुश्किलें आए खुद मिल जाता है रास्ता। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका अपना रीजनिंग गुरु साजिद आलम। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी के समक्ष मैं आ चुका हूं एक धमाकेदार सेशन लेकर के। और कौन सा सेशन है वो जो धमाकेदार है? तो वो सेशन है क्लासिफिकेशन, यानी कि ऑड मैन आउट, यानी कि वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी छांटना। इसमें होता क्या है, जिस तरह से आपका एनालॉजी का 4 क्वेश्चन एसएससी में दिखाई देता था, उसी तरह से इससे भी एसएससी में 4 क्वेश्चन दिखाई देता है। एक होता है लेटर क्लासिफिकेशन, दूसरा क्वेश्चन होता है वर्ड क्लासिफिकेशन, और तीसरा चौथा यानी 2 क्वेश्चन होता है नंबर क्लासिफिकेशन से, यानी 2 क्वेश्चन नंबर से, एक वर्ड से, एक लेटर से। तो आप देखिए कि किस तरह से आपको नंबर दिलवाने वाला है। उसी तरह से जिस तरह से एनालॉजी को सॉल्व करते थे, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए वो अपनी जगह पे है। जैसे जैसे आपको एग्जाम्पल मिलेगा वैसे वैसे आप समझते जाएंगे कैसे कैसे सॉल्व करना है। 70% क्वेश्चन कोई भी विद्यार्थी आसानी से सॉल्व कर देता है। 30% क्वेश्चन वही विद्यार्थी सॉल्व कर पाता है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। और रीजनिंग का मतलब जानते ही हैं आप, मैंने शुरू में ही बताया था, रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति, यानी सोचने समझने की क्षमता। अगर आपकी सोचने समझने की क्षमता सही है, आप सही दिशा में सोच रहे हैं, तो उस 30% को आप आसानी से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न से आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आपके व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, वहां आप देख रहे हैं कि आपको लिखा गया है पहले में तोता, दूसरे में देखिए क्या लिखा गया है, तोता। मैं लिख करके दिखा दे रहा हूं इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही होगी, मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जब मुझे दिखाई ही नहीं देगी तो मैं समझाऊंगा कहां से। तो आइए, पहले में लिखा है तोता, दूसरे में लिखा है चमगादड़, तीसरे में बेटा जी क्या लिखा है? तो तीसरे में लिखा है कौवा। ये रहा चौथा, चौथा में क्या है? गौरैया। और पांचवा भी इसमें है बेटा जी, पांचवा में लिखा है कबूतर। पांचवा में कबूतर। आप देख रहे हैं कि यहां आपके जो है 5-5 दिए गए हैं। इस 5 में से कोई 4 एक जैसा होगा और एक जो है अलग होगा। जो अलग होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा, उत्तर होगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं बेटा जी। अगर ध्यान से देखा जाए तो तोता, चमगादड़, गौरैया, कौवा और कबूतर, इन पांचों में सबसे अलग कोई दिखाई दे रहा है, तो मुझे तो वो दिखाई दे रहा है चमगादड़। क्यों? तो ध्यान से देखा जाए तो ये चमगादड़ जो है ये क्या है? तो ये आपका जो है स्तनधारी है, यानी जो है ये अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो ये आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। आपका पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो इसी तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न मैं दिखाता हूं। अब से क्या होगा, मैं प्रश्न दूंगा, कुछ सेकंड का समय दूंगा ताकि आप खुद से उसको सॉल्व कर सके, उसके बाद मैं उसे सॉल्व करूंगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न बेटा जी, अच्छा जो आपने प्रश्न देखा है ये था आपका वर्ड क्लासिफिकेशन से, ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या लिखा है मेरा बच्चा? ध्यान से देख। तो यहां लिखा है क्या? यहां पहला में लिखा है बेटा जी कानपुर, दूसरा में क्या लिखा है बउआ जी? इलाहाबाद, तीसरे में लिखा है वाराणसी, चौथा में लिखा है मथुरा और पांचवें में लिखा है हरिद्वार।
तो देखिए ये 4 को अगर देखा जाए तो मैंने कहा था ना, मैं आपको क्वेश्चन दे करके थोड़ा सा साइड हो जाऊंगा ताकि आप जो है खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं हो तो उसके बाद में हम बताएंगे। तो आइए देख लीजिए, ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखिए आप लोग। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे हल कर लिया होगा। देखिए कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा, हरिद्वार, ये देखा जाए तो सब भारत में ही, ये सारे के सारे स्थल भारत में ही है। और ध्यान से देखा जाए तो अब इसको कैसे छांटा जा सकता है, कैसे अलग किया जा सकता है, तो आप इसको कैसे अलग करेंगे बेटा जी, तो ये किधर बसा हुआ है ये हमको देखना होता है। अगर ध्यान से देखें तो ये कानपुर गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद भी गंगा नदी के किनारे, यानी कि मथुरा को छोड़ करके ये चारों जो है गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के प्रश्न। तो अगर आपका नॉलेज सही है तो ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, अगर जनरल नॉलेज सही नहीं है तो ऐसे प्रश्न को छोड़ करके ही आगे बढ़ने में चतुराई है। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। पहले 5 प्रश्न से मैं तीनों प्रकार के प्रश्न को दिखा दूंगा कि नंबर एनालॉजी के प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, नंबर क्लासिफिकेशन के प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, वर्ड के कैसे और लेटर के कैसे। तो जो तीसरा प्रश्न मैं अपने बच्चों को दूंगा वो क्या है, तो ये होगा नंबर क्लासिफिकेशन से। मेरा बच्चा देख रहा है कि 1 में लिखा है 121 यानी 121, दूसरे में लिखा है 137, तीसरे में क्या लिखा है बेटा 153 153, चौथे में लिखा है मेरा बच्चा 177 यानी 177 और पांचवें में लिखा गया है 183। तो देख बउआ, जैसे ही मैंने यहां दिया आप लोगों को कुछ दिखाई दिया होगा। जो भी दिखाई दिया अब फटाक से कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या यहां आंसर होना चाहिए। तो आइए ध्यान से, अच्छा कोई अच्छे बच्चे होंगे, जो तेज बच्चे होंगे, आप वहां रीजन भी बता दीजिए कि क्यों होगा जो आंसर होगा। तो बच्चा मेरा ध्यान से, जैसे ही मेरा नजर पड़ा, ज्यादा हमको इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसको अगर देखा जाए तो ये 121 है, यानी यह क्या है 11 का स्क्वायर है। इन सबको देखा जाए तो ये किसी का स्क्वायर नहीं, 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 एकमात्र ये पहला जो था ये किसी का स्क्वायर था। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए कितनी सहजता से ये बन रहा है, लेकिन कब बन रहा है, जब आपके पास पहले से जानकारी है तब बन रहा है, अन्यथा नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 की ओर जैसे ही बढ़े तो वो प्रश्न नंबर 4 का क्वेश्चन कैसा देखने को मिला मेरा बच्चा, तो वो था बेटा जी नंबर का ही। तो नंबर क्लासिफिकेशन, ये देख 4 से 8 लिखा गया है पहले में, दूसरे में देख मेरा बच्चा क्या लिखा गया है, लिखा गया है 3 से 27। फिर देख बउआ यहां पे 3 में क्या लिखा गया है, 4 और यहां 32। 4 में देख मेरा बच्चा क्या लिखा गया है 5 125। 5 को देख मेरा बच्चा क्या लिखा है 6 216। देखिए ध्यान से देखिए, कुछ पल आपको भी दिए जाएंगे ताकि आप अपने गुणवत्ता को दिखाइए। बच्चा मेरा बना रहा है, बना लिया होगा मेरा बच्चा, मुझे पता है। जैसे ही मेरा नजर यहां आया था तो देखिए यहां क्या हुआ है, ध्यान से देखते हैं। पहला में जो कह रहा है तो देखिए यहां पे जो है, मैं एक बात बताऊं, यहां प्रश्न में थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ है। यहां पे 2 होगा तब 8 होगा, ये मेरी गलती थी, लिखने में मिस टाइप हो गया है। इससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होते रहती हैं।
समय रहते गलती पकड़ा जाए वो बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं 2 से 8, 2 से 8 कैसे हुआ, तो ध्यान से देखा जाए, यानी कि 2 का क्यूब, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो देखिए ये है क्यूब, ये भी क्या है 3 का क्यूब, ये क्या है 4 चौका 16 और 16 चौका 64 होता है, यहां 32 दिया गया है, तो ये इसका क्यूब नहीं है, ये इसका क्यूब है 5 का और 6 का, ये 216 क्यूब है। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ करके बाकी चारों में जो नंबर इधर हैं ये उधर वाले हाथ से मारकर ये छूट रहा है। देखिए एक से एक धंधा होते रहता है, किसी के हाथ से नौकरी छूट रही है, किसी के हाथ से छोकरी छूट रही है, और मेरे हाथ से मारकर ये छूट रहा है ना। देखिए कितना गोड़ा के रिश्ता कट गया होगा, एनटीपीसी का जो आया है रिजल्ट, कितना के रिश्ता कट गया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। बेचारा सबका दिल टूटा है, तो अब से फिर से दिल जुड़ने का आसार दिखाई दे रहा है, शायद जुड़ जाएगा सबका दिल। बढ़िए देखते हैं। तो आपने क्या देखा कि 3 को छोड़ करके बाकी सब में क्या किया है बेटा जी, सबका क्यूब, यानी पहला नंबर जो है इसका क्यूब है दूसरा नंबर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर कितना था हम भूल गए, थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए तो बेटा कितना है। गजब, हम भी बात करते जैसे लाइव पढ़ा रहे हैं, आप बताइएगा तो हम देख लें। हम बुड़बकवे वाला बात करते। ए बेटा बुलाती है मगर जाने का नहीं, हट मर्दे काहे हो नहीं जाओगे, कोनो दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो कोनो वैद्य से हकीम से मिलो, काहे नहीं जाओगे, जाना है लेकिन समय आने पर जाना है ना। अगर नहीं जाने का इच्छा है तो कोनो समस्या है, जाके डॉक्टर से मिलिए, ठीक ना, गुप्त रोगी विशेषज्ञ से जाके मिलो, ठीक है। सुनो, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर आने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर लेकिन हद से गुजर जाने का नहीं। यहीं तक याद होगा, आगे का लाइन काहे याद रहेगा, आगे का लाइन अच्छा वाला लाइन था ना, तो याद तो रहेगा नहीं, इश्क मोहब्बतें याद रहेगा। आगे का लाइन सुना दे, अगला क्वेश्चन पे सुनाएंगे आगे का लाइन, तब तक आगे देखो। आगे का क्वेश्चन नंबर कितना कमेंट में लिख दिए। चलो कोई बात नहीं है, हम जो है आपके मन का बात समझते हैं, हम समझ गए। आपने कहा सर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग, है ना रे बेटवा। चलो देखो, AOT CPA, फिर कहता है REB, फिर कहता है TIW, फिर कहता है का QOD। देख बचवा देख, है ना, देख पैसा फेंक तमाशा देख, लेकिन यहां पैसा बिना फेंके तमाशा देख। देख 1 2 3 4 5, पांचों में अलग कौन, तो जो सबसे अलग होगा वही होगा आंसर। तो सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं बेटा जी, वॉवेल कॉन्सोनेंट के कॉन्सेप्ट पे बनाया जाता है, और जो आपका लेटर है ना उस लेटर के बीच कितने का डिफरेंस है उसके आधार पे बनाया जाता है। इस तरह से बनाया जाता है। सर जितना के पढ़ाते ने हैं 9 किस्म के मुंहवे बनाते हैं, का कीजिएगा, सर के लक्षण में है लत लक्षण बाय, तीनों मरले पर जाए, मेरा लक्षण है, जाने वाला नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए ध्यान से, इसमें भी भॉवेल गुरुदेव, इसमें भी भॉवेल गुरुदेव, एहू में भॉवेल, हेहू में भॉवेल, एहू में भॉवेल, सब में भॉवेल है महाशय। तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन सेट करने वाला यहां 3-5 खेला है, सब में भॉवेल डाल दिया है। वो बड़ी सियाना है, वो शेर है, तो हम लोग साजिद सर के सवा शेर हैं क्या। तो ध्यान से देखो, सब में भॉवेल है तो क्या हुआ, है देखो साली जी है जीजा जी से दीदी से घेरायल है ना, साली जी दीदी से जीजा जी से यहां घेरायल है, यानी कि बीच में भॉवेल दोनों तरफ
तरफ कॉन्सोनेंट। यहाँ देखिए ने दीदी है ने जीजा, अब बीच में साली, दीदी जीजा बीच में साली, दीदी जीजा बीच में साली, यहाँ गड़बड़। दीदी और जीजा में बड़ा प्रेम है, दोनों साथ है, साली गईली साइड में। तो आपका क्या हुआ, वॉवेल ने अकेले है, सब में वॉवेल बीच में था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बड़ी देखो कितनी सहजता के साथ, बड़ी आसानी के साथ ऐसे प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। और वो कौन सॉल्व करेगा, मेरा शेर सब करेगा रे, सब दहाड़ेगा जाके एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर 2 खाली मेरा शेर दहाड़ेगा, सबका शेर भों 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 करेगा। बढ़ो आगे, तो चलो बढ़ते हैं आगे, यानी 5 गो हो गया। और गुरुजी ने कहा था ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर आने का नहीं। मेरे बेटे इश्क कर लेकिन हद से गुजर जाने का नहीं। अगर जमी भी सर पे उठाना हो तो उठा, अपने मंजिल से हट जाने का नहीं। चलो अब बढ़ो आगे। तो आजकल के बचवा का मंजिल क्या हो गया है, समझ रहे हो ना, है ना। शहर के बचवा के मंजिल हो गया है चोचो पोचो, आप लोग का नहीं। गांव का सारा बचवा मेरा पढ़ाई पर ध्यान देता है, लाल पियर हरियर देख के नहीं भटकता है कि नहीं। बढ़ो आगे, भटकना नहीं है बल्कि भटका देना है। बढ़ो आगे, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 बोले तो 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा, देख बेटा अभी 5 प्रश्न जो दिखाए हैं ना, तीनों ग्रुप में से दिखा दी। अब थोड़ा सा पार्टिकुलर करके, यानी कि वर्ड वाला, लेटर वाला, नंबर वाला करके 5-5 क्वेश्चन या 3-3 4-4 क्वेश्चन ऐसे करके देख लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। देखिए आपका क्वेश्चन वहां दिखाता होगा बेटा। पहला में कहता क्या है, लो इहो मार्कर रख गया। पहला में कहता है अध्यापक, क्या कहता है, अध्यापक। दूसरा कहता है इंजीनियर। तीसरा क्या कहता है मेरा बच्चा, वास्तुकार। चौथा क्या कहता है बेटा, डॉक्टर। और पांचवा कहता है वैज्ञानिक। अब देख मेरा बच्चा, ध्यान से देखा जाए, 5 यहां लिखा गया है, पांचों में से अलग कौन है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या पता चलता है, तो ध्यान से देखा जाए तो पांचों का पांचों प्रोफेशन तो है, यानी व्यवसाय तो है, लेकिन उसमें से एक ऐसा है जो पांचों को बनाता है। हम आपको पढ़ाएंगे तो एगो बैंक में जाओगे, तो एगो रेलवे में जाओगे, कोनो ग्रुप डी में जाओगे, तो कोनो ग्रुप सी में जाओगे, है कि नहीं। उसी तरह से ये अध्यापक साहब जो हैं, इन्हीं के अंदर में ये सब आएंगे। कहने का मेरा मतलब है कि सबको बनाने वाला ये। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बुझाया, नहीं बुझाया तो फिर से बुझ जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 होगा। अब आपके ख्याल से क्या है, आप ऑप्शन में बता सकते हैं, आपकी इच्छा है। नहीं बताए तो आपकी मर्जी, सब अपने मन का राजा है। बाकी टीचर लोग प्रजा हो गया है, विद्यार्थी लोग राजा हो गया है, क्योंकि इतना ने सबको मिल रहा है कि पूछो मत। चलो, चावल, गेहूं, जौ, अइला। मास्टर साहब खेतिए करना सिखा रहे हैं का, दोहई देखो, कहते चावल, गेहूं, जौ, सरसों। अब देखो सरसों, अब फिर कहते बाजरा। क्या कहते हैं, बाजरा। आज फसलें सब उगा दो। देख बचवा, ध्यान से देख, क्या किया जाए, ध्यान से देखा जाए तो सब देखो, ये सब क्या है, ध्यान से देख लो। चावल, गेहूं, जौ, सरसों, बाजरा।
अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे रबी और खरीफ में छांटा जाएगा, तो ध्यान से देखा जाए तो कुछ फसल रबी के हैं, कुछ फसल खरीफ के भी हैं, तो इसलिए रबी खरीफ में हम लोग नहीं बांटेंगे। हम लोग किस में बांट सकते हैं? तो ध्यान से देखा जाए चावल, अनाज, गेहूं, अनाज, जौ, अनाज, सरसों, तिलहन, बाजरा, अनाज। यानी कि ये 4 गो जो है वो क्या है? वो 4 गो आपका अनाज है। ये जो है चौथा नंबर आपका तिलहन है। इनमें से तेल निकलता है, तेल जिसमें बचका, पूरी, पुआ, छान हम लोग खाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं तो 7वां हो गया, 8वां की ओर प्रस्थान करते हैं। और 8वां क्या कहता है? ध्यान से देखो। चलिए 8 की ओर बढ़ते हैं। हैला कहता है नाशपाती। हैला पहले कहता है नाश, तब कहता है पाती। हम लिख रहे हैं सासपाती। हैला सास खोजने के बड़ी शौक हो रहा है रे, चल लिख ससुरा नाशपाती, सासपाती लिखता है। नाशपाती। हैला दूसरा कटहल। रे बेटा कटहल, अब भोजपुरी में हम लोग कहते हैं कटहर। क्या कहते हैं? कटहर। देखो भोजपुरी कितना अच्छा शब्द है, ध्यान से सुनो। तनी एक बात याद पड़ गया। भोजपुरी देखिए मना कर रहे हैं मेरे भाई साहब कि मत बोलिए, हम तो बोलेंगे, बड़ा बढ़िया शब्द मिल गया है ना। वो कहता है कि मत बोलिए, हम बोलेंगे, है कि नहीं? राज है राज, अभी बोलने से कौन रोकेगा। तो देखो कटहर कहते हैं भोजपुरी, कितना मजा आता है। मछली के मछली। तो ध्यान से सुनो। देखो इंग्लिश में दर्द कहा जाता है पेन, हिंदी में कहा दर्द। अब सुनो भोजपुरी में बथता, ऐठता, नरेटता, दुखाता, कचकता, ई है भोजपुरी। एगो चीज को कितना चीज में बोला जाता है मजा ले करके। रे माई हमारा बड़ा माथा बथता, कौन कहेगा रे माई देखने का मारवा कचकता, है ना। तो एक से एक भोजपुरी में वर्ड है नहीं। आइए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में मजा लेते रहिए। पढ़ाई कम और मजा ज्यादा तो एग्जाम में मिलेगा सजा। तब पढ़ाइयो और मजो तब एग्जामों में आएगा मजा। बढ़ आगे मर्दे, मजा लेता है सब। चलो तुम लोग के साथ साथ हयो भाई साहब बैठल बैठल मजा लेते रहते हैं। देखिए आगे कहता है तरबूज, हाई कहता है काची पपीता। मुंह में पानी आया कि नहीं आया? पानी आया तो पपीता खरीद के लिए आओ, अपने खाना, एक काट के मास्टर साहब के खिया देना। आम, हैला फलों का राजा आम। देखिए ध्यान से, नाशपाती, कटहल, तरबूज, पपीता, अहि रहा आम। ध्यान से देख सेठ गुरुजी, फ्रूट्स फल, फल फल फल, तरकारी यानी कि सब्जी, वेजिटेबल, भोजपुरी में तो तरकारी है ना। तो आइए ई हो गया तरकारी, अब बाकी सब का हो गया? फल हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। कहां चलते हैं? आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम भुला गए कि क्वेश्चन नंबर कितना, तनी कमेंट करके बता दो कितना, हमने बताएंगे अब कितना। जो भी हो क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर अगला कैसे कि हम गए भूला कि क्वेश्चन नंबर कितना, भुलाए वाला हम आमदी है रे। क्वेश्चन नंबर 8वां था, 9वां पर चलेंगे, है ना। मजाक किए थे हम, तो मजाक किए थे। चलो आगे की ओर प्रस्थान किया जाए। आगे की ओर जैसे ही बढ़ते हैं, मैंने प्रश्न खोजा, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ध्यान से देख मेरा शेर क्या कहता है। कहता है क्या? 91, 91, 46, 37, 73 और उस पर से क्या हो गया? 62। ठीक है सर, ध्यान से हम लोग नंबर देख रहे हैं। तो बेटा जी अगर ऑड इवन पे भी छांटना चाहोगे यानी सम विषम पर तो नहीं होगा। जब भी नंबर क्लासिफिकेशन बनाना होगा सम विषम पर देखेंगे, उसके बाद में भाज्य अभाज्य संख्या देखेंगे यानी कि ऑड और इवन देखते हैं, उसके बाद में प्राइम और कंपोजिट नंबर देखते हैं, उसके बाद में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट देखते हैं,
सब नंबर को आपस में जोड़ करके भी देखा जाता है। आइए देखते हैं जोड़ करके क्या होता है। तो ध्यान से देखते हैं, तो अगर सम विषम पर देखिएगा तो कांड ने होगा है। ध्यान से देखिए, है दोनों एक जैसन है, तीनों एक जैसन। भाज्य अभाज्य पर भी आपका काम नहीं होगा। तो आइए कहां काम हो रहा है, तो ध्यान से देखा जाए तो 9 1 10 आपस में नंबर को जोड़ करके शायद 6 4 10 7 3 10 7 3 10 और 6 2 8। यही कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था कि जो नंबर है उसके डिजिट को आपस में जोड़ दिया गया, एक कर दिया गया हमेशा हमेशा के लिए। जैसे ही जोड़े हैं, सबका बना है 10, इसका बना है 8, तो ऑप्शन नंबर 5 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बड़ी सहजता के साथ बनाएंगे आप लोग अगर क्लास में थोड़ा देर के लिए उपस्थित रहेंगे तब। ये ना कि घरे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उन्हें आलूओं की रोटी लेके खा रहे हैं, पढ़ियो रहे हैं, तो फिर दिमाग में नहीं घुसेगा, है ना, दिमाग में नहीं घुसेगा। तो आधा घंटा के लिए सब त्यागिए और ध्यान से पढ़िए। यहां बैठे बैठे सब देख रहे हैं, हम अंतर्यामी हैं, हम सब देख रहे हैं हम, है ना। चलो बढ़ो आगे, आगे बढ़ते हैं। कहता है 169, मार्कर हो गया खत्म। 169 है ना। देखो रे बउआ, कल डिसलाइक करना है एगो वीडियो में। भाई साहब मार्कर नहीं ले आते हैं, पढ़ाई में होता है दिक्कत है। डिसलाइक करोगे तो पता चलेगा कि तुम लोगों कंप्लेन किए हो मार्कर के बारे में, तो मार्कर किना के आ जाएगा। चलो बढ़ो आगे, ठीक है। एगो जरूर डिसलाइक होना चाहिए मार्कर के लिए, लाइक नहीं, डिसलाइक ठोकना। बढ़ो आगे, 169 हुआ 179। फिर देख बचुआ आगे 135, फिर 149 और फिर उसके बाद क्या हो गया 157। देखिए रे, साचों के डिसलाइक नहीं कीजिएगा, हम तो मजाक किए थे, दिल पे मत लेना। यहां ध्यान से देखो, मर्दे ऐसा ही क्वेश्चन शुरू में कराया गया था। तो जब शुरू में कराया गया था तो ये भी आप ही बनाएंगे, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया था। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में, HW में, क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग शुरू में बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 4 था या 3 था, मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये रहेगा HW होमवर्क। बचपन में बड़ी किए हो तो नहीं, बड़ा होकर के भी करो, ज्यादा बड़े नहीं हुए हो अभी। चलिए, ओ देखिए आ गया ढेकार, काने का खा लिए है होमवर्क। ठीक है, चलो आगे। चल बचुआ आगे की ओर प्रस्थान। आगे की ओर जैसे ही कदम को हम लोग बढ़ाते हैं, मुझे एक नंबर दिखाई दिया है। आइए ध्यान से देखते हैं, यहां लिखा गया 81। रुके, दूसरा मार्कर से लिख करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। आइए दूसरा मार्कर हम लोग देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए कड़िया में बुल्लू, घोटाला, गड़बड़ घोटाला, हर जगह घोटाले चल रहा है, काला में से निकल रहा है बुल्लू। वही देख लो, घोटाला है ही यहाँ, हर जगह गड़बड़ घोटाला। हाई देखिए 81 243, फिर लिखा गया 16 और 64। रे बेटवा जैसे ही लिखे हैं ना दूगो नंबर, हमको कुछ कुछ बुझाया है। आगे देखते हैं क्या बुझा रहा है। देखिए खांसी उठ रही है, कोरोना काल है, बच के रहिएगा। जब हम खांसे तो फोन तनी साइड में कर दीजिएगा। कोरोना वायरस जो है ना फिल्टर होके आया है, फोनों में से फैल रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिए। जैसे ही यहां दिया गया आपको, जैसे ही देखिए 25 या 75, 9 27, 3 से गुणा, 64 तिया 192, 81 तिया 243, यानी 3 से गुणा। लेकिन 16 और 64 3 का गुणा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से बनाएगा कौन? जिसका कैलकुलेशन रहेगा बढ़िया, वो बनाएगा ऐसा प्रश्न। जो ज्यादा दिमाग लगाएगा तेल लेने जाएगा। तो ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। देख लो, हट गए थोड़ा सा, नहीं तो बाद में कहोगे मास्टर साहब खड़ा रहते हैं सामने ये कुछ बुझाइबे नहीं करता है। सब बुझाएगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 माइक टेस्टिंग। चलो आगे आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी हो, देखो KLL DED GHG। एक बात जानते हो बेटा, ऐसा प्रश्न जब भी बनाना ना मेरा बउआ, ध्यान में ये रखना कि क्वेश्चन को बड़ी गौर से देखो, क्योंकि क्वेश्चन सब रहता है आसान, हम लोग हड़बड़ में गड़बड़ कर जाते हैं, हड़बड़ में गड़बड़ कर जाते हैं, लिखने का कुछ लिखा जाता है कुछ, वहाँ दिक्कत हो जाता है, वहाँ पे हम लोग गड़बड़ आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए ध्यान से देखिए, K का होता है 11, L का होता है 12 और यहाँ L का होता है 12। तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ +1 हुआ है और यहाँ कोई चेंजिंग नहीं, समझिए कि +0 हुआ है। आगे बढ़ा जाए तो ध्यान से देखो तो 4 और 5 यानी कि +1, और देखो तो 5 और 4 यानी -1। यहाँ पे हुआ +1 और +0 यानी कि कोई खेला नहीं हुआ, यहाँ जोड़ का खेला हुआ, घटाव का खेला हुआ, एक बार लेन हुआ, एक बार देन, आदान प्रदान हुआ, है कि नहीं, बराबर बराबर बात हुई गई। आओ यहां देखते हैं, यहां ध्यान से देखो 787 है गुरुजी, आंसर हुए होगा। ज्यादा 3-5 करके टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, तो एग्जाम में करिएगा, जहां बुझाया ठोक दीजिएगा, लेकिन यहां क्लासरूम में है, सबको करके कंफर्म हो जाएंगे। यानी कि क्या किया है, +1 -1, बढ़ाओ घटाओ, बढ़ाओ घटाओ, बढ़ाओ घटाओ, हैल का नौटंकित है ना, ज्यादा 3-5 करने का जरूरत नहीं था। ध्यान से देखते अगर ये बात, तो अभी तो ये लेटर एन 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 हे जा खाली था ओन्ने ओन्ने, है ना, एम था एन 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 था ओन्ने ओन्ने। तो आइए इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। तो ठोक दो ऑप्शन नंबर ए। चलो बढ़ते हैं आगे, ध्यान से बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न की ओर। बस सेशन समाप्त की ओर चल गया है बड़ी जल्दी। आइए देखते हैं आगे। आज हमको छोड़ने का इच्छा नहीं कर रहा है, मन कर रहा है पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ। तो हैंड वॉश का प्रचार हो गया, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, है कि नहीं। तो हम लोग को धोते जाओ नहीं, पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ, और पढ़ाते आगे बढ़ो। जाके लाइफ बॉय वाला से पैसा आप लोग मांग लीजिएगा, मेरा हिस्सा आप लोग लेके अब मिठाई खा लीजिएगा। मेरा सर प्रचार किए हैं, पैसा ठोक दीजिए, जल्दी से गिन दीजिए, इन्हें गिन दीजिए, है कि नहीं। चलो हमारा बदला तुम लोग खा लेना, ठीक है। आओ बढ़ते आगे। आई लव ई हो गया तेल लेने, ORYJ IM। तो देखिए तो कैमरा में दिखाई दे रहा है क्या, कैमरा में दिख रहा है क्या प्रश्न। लीजिए, वो कान में लगा लिए हैं ईयरफोन, वो बैठे हुए हैं, उनको ध्यान में नहीं है, कोई बात नहीं। आइए हम लोग देख लेते, आइए ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं प्रश्न को। तो आइए देखो 1 2 3 है, देखो 2 को 2 अंग्रेज है ना, 4 है, देखो 3 था, ये 4 है, 4 अंग्रेज बन गया। अभी तो हम क्या बन गए, अंग्रेज। 4 को 4। आइए ध्यान से देखा जाए, अगर आप थोड़ा पल के लिए सोचेंगे क्या कि वॉवेल कॉन्सोनेंट पे छाटा जाए, तो ये आपका क्या होगा, इस पे नहीं सोचना है कि क्योंकि इस किसी किसी में डबल वॉवेल भी आ गया है, डबल वॉवेल आ गया, इसलिए वॉवेल कॉन्सोनेंट पे मत सोचिएगा। से देखते हैं तो देखिए, इसका होता है 15, इसका 18, इसका होता है बेटा जी y का कितना 25 और इसका 10। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ होता है +3 और यहाँ से यहाँ होता है, देखिए 18 से 27 कैसे हो, तो 2 इधर 5 उधर, यानी कि +7 हुआ। यहाँ देखा जाए तो देखिए 25 से 10 हुआ, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो गया, तो माइनस हो रहा है। 25 से 10 जाने का मतलब, अच्छा माइनस भी आप देख सकते हैं, प्लस भी देख सकते हैं। कैसे प्लस देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका XYZ खत्म हुआ ना, क्या हुआ, XYZ खत्म हुआ,
हुआ तो फिर जाकर के आपका ये शुरू हो गया, यानी 26 और 10 कितना होता है, 26 और 10 36 होता है, यानी +11 यहाँ पे आपको किया गया है। क्या किया गया, +11, +3 +7 +11। यहाँ देखा जाए तो I का 9, M का क्या होता है 13, और T का होता है 20, और D का होता है 4। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल है, कहने का मतलब क्या है बेटा जी, ये क्या किया है, मैंने बताया था ना कि ABCD जैसे खत्म हुआ फिर ABCD शुरू हो जाता है, उसी आधार पे ये प्रश्न पूछा गया है ना। आइए देखते, यहां से यहां +4, ठीक है, क्या किया गया +4, और 13 से 20, 13 से 20 तो कैसे हो गया 13 से 20, तो यहां से यहां क्या हो गया आपका प्लस कितना जाएगा, तो 13 और 7 20, यानी कि यहां प्लस। फिर यहां देखिए 20 से 4 तो देखिए 26 चले जाएंगे Z तक, 6 और फिर 4 आगे बढ़ेंगे तो 10 यानी D तक, यानी प्लस कितना गया 10 गया, +4 +7 +10। आगे चेक कर लीजिए तो इसका C का 3, इसका 7, इसका 14 और इसका 24। आइए ध्यान से देखते हैं तो ये क्या हो गया +4 +10 और फिर देखिए +7 और यहां +10। तो मिल गया ना सेम कॉन्सेप्ट, तो आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, यहीं से आप आंसर दे सकते थे। आंसर नंबर 1 आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए सेम मिल गया, आंसर नंबर 1 आपका आंसर होगा, ठीक है। आइए फिर भी ध्यान से मैं दिखा दूं, एग्जाम में ऐसे नहीं देखिएगा, बस मिल गया मार के बढ़ जाइएगा आगे। तो देखिए इसका 10, इसका 14, इसका 21 और इसका 5। तो आइए ध्यान से देखा जाए, तो जब ध्यान से देखते हैं तो फिर से +4 +7 14 7 21 अब +10। कैसे +10 हो गया, तो देखिए 21 और 21 में जो क्या जोड़ेंगे हम लोग, 21 इधर हो गया तो कितना लेटर बच गया, इधर का बच गया 5 लेटर। कितना लेटर 26 होता है तो 5 बच गया, 5 उधर 10, ठीक है। आइए इधर देखिए 1 5 12 और यहां भी है, तो जब भी है तो ये हो जाएगा आपका 22। जब 22 तो देखिए +10, आई देखिए +7, आई देखिए +4, तो आंसर नंबर 1 आपका आंसर। इस तरह से बहुत ही सहजता के साथ हम लोग बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। बस लास्ट की ओर चल चुके हम लोग, 2 प्रश्न और बचा है। चलिए ध्यान से देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है P, पता नहीं आपको नजर आ रहा होगा कि नहीं, पुट इंड ऑल आर्म, फिर लिखा है एक्ट, ACT एक्ट। अब इसको हम लोग को क्या करना है, चुनना है, इसमें से आंसर देना है। तो जब इसमें से आंसर देना है तो आइए देखिए कैसे क्या करना है। तो ध्यान से देखा जाए तो देखिए कुछ नहीं करना है, ध्यान से अगर देखा जाए तो इसमें है वॉवेल, दम सेम क्वेश्चन मिल रहा है, थोड़ा सा चेंजिंग था, ठीक है। उस समय क्या था, दीदी और जीजा जी दाएं बाएं, बीच में साली जी, और यहां क्या है, तो ध्यान से देखा जाए तो दीदी जीजा साइड एक साइड, साली एक साइड। यहां देखा जाए तो साली जी बीच में, एक तरफ जीजा जी एक तरफ दीदी। तो ध्यान से देखिए, यानी कि वॉवेल जो है एक के बीच में है और बाकी सब वर्ड जो है ना वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, इसमें वॉवेल कहां है, बीच में। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही क्वेश्चन एक आपने देखा था ना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 3 से 4 बार क्वेश्चन को अभी तक मैं देख चुका हूं। इधर की एग्जाम की बात कर रहा हूं, अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देता है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, चले लास्ट पड़ाव की ओर। तो लास्ट पड़ाव आपको बना देगा करोड़पति। तो 10 करोड़ जीतने के लिए तैयार है मेरा शेर, तो दे देना आंसर, अब 10 करोड़ तोहर। चलो आजा, 10 करोड़ मोदी जी भेज देंगे खाता में, बोले थे ना, तो आ जाएगा, हम अपन वाला तुम लोग में भेजवा देंगे। जब मेरा आएगा जनधन खतवा में तो तुम लोग को भेजवा देंगे, ठीक है। चलो बढ़ो आगे, आइए देखते हैं आगे। कहता है C, अच्छा FIL P SVX JM
PS, P for parrot, ORUX। बउआ रे एमे 4 गो देवल है। चलो तो मजा आ गया, नहीं कम है, मजा आ गया। तुम लोग कामचोर है, ये है हमरे ऐसा। आओ देखो, खुश रहो इतने में। पी तनी ठीक से लिख दो, अकटेक के बटटेक लिखते रहते हैं हम। चलो ध्यान से देखो बउआ जी, इसका होता है 3, 6, 9, 12। तो हिया से हिया का हो गया, जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3, 3 गो बढ़ गया। ये नहीं हुआ है, हमरा बुझा रहा है। चश्मा पोछ ले कि ठीक ठाक बुझा रहा है। अच्छा, अब बाद में कमेंट में बता दीजिएगा कि चश्मा पोछना पड़ेगा कि ठीक ठाक बुझाता है। देखिए इसका 16, इसका 19, इसका 22, 22 के 22 मुंबई में बोलता है सब। आई देखो इसका 24 हो गया खेला। क्या हो गया? हो गया खेला। +3 है गुरुजी +2, चाहे तो है जइहन चाहे तो है जइहन। तो आगे बढ़ के देख लेते हैं, ई जाएगा कि ई जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं किसका पलड़ा होगा भारी। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए किसका पलड़ा होगा भारी। इसका 10, इसका 13, इसका 16, इसका 19 है ना। तो देखिए जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3, गैलन बउआ हवा में, है ना। कहाँ गया? हवा में। ध्यान से देखिए, 2 गो मिल गया, एक जैसा उग गया हवा में। लेकिन कोई बात नहीं, परीक्षा रहेगा, आगे नहीं बढ़ोगे, एकदम ठोक दोगे। ऑप्शन नंबर 1 कॉन्फिडेंस के साथ सीना ठोक के आगे बढ़ो। गलती होगा तो वो हमारी जिम्मेवारी रहेगा, भेटाएंगे तब ना हमरा से कुछ पूछोगे, है ना। देखो ओ के 15, एकर 18, एकर 21, एकर 24। ध्यान से देखो, जानते हैं +3। हाँ देखिए 18, 3, 21, 21, 4 +3 24। ठीक है, +3 +3 +3 +3। रे बचवा देखो, इसमें +3, इसमें +3, इसमें +3, यानी कि इसमें +2। तो तेल लेवे हम नहीं जाएगा, हो ही जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 जाएगा तेल लेने हवा में। तो ये था आज का सेशन। तो आज का सेशन तो ठीक ठाक लगा होगा, ठीक ठाक ए से लगा होगा कि कौन सा टॉपिक था, क्लासिफिकेशन था। और क्लासिफिकेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो चलिए, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि जल्द ही आप लोग को मैं बार आज तीसरा क्लास है शायद, आई थिंक कि चौथा क्लास है। आज चौथा क्लास है। 2 कोडिंग डिकोडिंग का क्लास हुआ, एक एनालॉजी का क्लास हुआ, और एक जो है ये वाला किसका, क्लासिफिकेशन का क्लास हुआ है। कल क्लास नहीं हुई, कारण क्या था, एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोग के पास गया था। आप लोगों में से किसी ने उसको पता नहीं शेयर किया हुआ कि नहीं किया। उसको जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। अपने भाई के लिए लड़िए, उस भाई के लिए जिसके साथ नाइंसाफी हुई है। ठीक है, तो यहीं पे मैं धन्यवाद कहूंगा। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।